आप तो खुशनसीब हैं। शायद आपको अंदाजा ना हो, जब आप ये कहते हैं ना कि हम अहले हदीस हैं, तो ये कोई मजाक नहीं है मेरे भाई। अल्लाह ने आपको बहुत सारी गंदगियों से बचाया है। उत्तर प्रदेश में आओ, बनारस से 200 किलोमीटर की दूर पर एक दरगाह है, नाम है कचौछा शरीफ। हर जुमेरात को औरतें जाकर के सजदा कर रही हैं वहां पर। और आगे बढ़ो, लखनऊ के करीब देवा शरीफ, रंडी का नाच होता है वहां देवा शरीफ के उर्स के मौके पर। और आगे बढ़ो, दिल्ली में निजामुद्दीन की दरगाह, वहां पर लोग सजदे कर रहे हैं। और आगे बढ़ो, राजस्थान में अजमेर है, मस्जिद बगल में है, अल्लाह के दर पे सजदा करने वाले नहीं हैं, मगर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की कब्र पर लाखों लोग सजदा कर रहे हैं। आज का मुसलमान शिर्क कर रहा है, उसके बाद कहता है कि मुझे जूते क्यों पड़ रहे। तुझे अल्लाह ताला ने जिस चीज का तुझे जिम्मेदार बनाया था, ला इलाहा इल्लल्लाह, तूने उस ला इलाहा इल्लल्लाह की को खत्म कर डाला। तूने इतना शिर्क किया है और अल्लाह को छोड़ करके गैरों के दर पर तूने अपनी पेशानी को इतना जलील किया है कि अल्लाह ताला अगर चाहे तो तुझे सफे हस्ती से मिटा दे। कल रात में मेरा प्रोग्राम था यूपी के अंदर, लखनऊ के करीब में एक जगह राय बरेली। मुझे वहां के नौजवानों ने दावत दी, कहा शेख साहब हमारे यहां बिल्कुल अहले हदीस नहीं है, 2-4-5 घर के लोग हैं, आप आइए। पूरा इलाका कब्र परस्तों का इलाका है। मोहब्बत रसूल के मौजू पर वहां मेरी तकरीर हुई। बड़ा अच्छा कस्बा है यूपी का राय बरेली, बड़ी तरक्की में है वहां के मुसलमान। मुसलमान तो हैं, कौन से मुसलमान हैं? अल्लाह को छोड़ करके गैरों के दर पे सर झुकाने वाले। दीपावली का त्योहार आया, हमारे कितने मुसलमान गैर मुस्लिमों को मुबारकबाद भी दे रहे थे और बड़े बड़े बैनर लगा रहे थे। इसी बिहार में सीवान में एक जगह मैंने देखा, बैनर लगा था, कोई मुसलमान दुकानदार अपने गैर मुस्लिम भाइयों को दिवाली की मुबारकबाद दे रहा था और बैनर पे लिखा था, मां लक्ष्मी आप पर कृपा करे। यानी मुसलमान को यह भी पता नहीं है कि तौहीद का मतलब क्या है और शिर्क का मतलब क्या है, और कौन सी चीज ऐसी है जो उसकी तौहीद को बर्बाद कर देती है। कुछ बेशरम मुसलमान हैं, कहते हैं अरे हम तो बिस्मिल्लाह पढ़ के सब खा लेते हैं। गैरुल्लाह के नाम पर कोई मुर्गा ज़बा किया गया, गैरुल्लाह के नाम पर बकरा ज़बा किया गया, गैरुल्लाह के दर पे चढ़ाई गई मिठाई आई, ये बेशरम बिस्मिल्लाह पढ़ के खा लेता है। कल को सुअर का गोश्त तेरे सामने आएगा तो बिस्मिल्लाह पढ़ के खा लेगा। कल को शराब तेरे सामने पेश की जाएगी तो बिस्मिल्लाह पढ़ के पी लेगा। जितनी हराम शराब है और जितना हराम सुअर का गोश्त है, उतना ही हराम एक मुसलमान के लिए वो चीज है मेरे भाइयों जिस चीज पर गैरुल्लाह का नाम दिया गया। नहीं जानते हमारे मुसलमान भाई। आजकल बड़ा मीडिया में एक मामला चल रहा है, दिल्ली के अंदर एक मुसलमान लड़के ने गैर मुस्लिम लड़की के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। अब यह भी चल रहा है समाज में, शादी के बगैर लड़का लड़की रह रहे, समाज को कोई एतराज नहीं है, समाज उसको बर्दाश्त कर रहा है। यह नया भारत है, यह आधुनिक भारत है, यह मॉडर्न भारत है। मेरा इस्लाम तो यह कहता है तुम निकाह कर रहे हो, तुम शादी कर रहे हो। मौलवी साहब भी आ गए, उन्होंने निकाह भी पढ़ा दिया, लेकिन आपका मकसद घर बसाना नहीं है, आपका मकसद सिर्फ अपनी शहवत को पूरी करना है। तो कुरान कहता है कि ऐसा निकाह करना जायज नहीं है। मुहसिनीना गैर मुसाफिहीना, निकाह का मकसद घर बसाना है, परिवार बसाना है, सिर्फ अपनी शहवत को और अपनी सेक्सुअल डिजायर को पूरा करना नहीं है। भाई इंसान और जानवर में कुछ तो फर्क होना चाहिए। यानी इस्लाम इस बात की भी इजाजत नहीं देता कि आप निकाह करें इस मकसद के तहत कि हम सिर्फ अपनी ख्वाहिश पूरी करें। नहीं, आपको घर बसाना है, आपको बीवी का हक अदा करना है। वो इस्लाम जो निकाह के मामले में इतनी पाबंदी लगाता है, क्या वो इस्लाम इस बात की इजाजत दे देगा कि लड़का लड़की बगैर शादी के लिव इन रिलेशनशिप में रहें? खुली हुई ज़िनाकारी है। और आफ्ताब नाम का वो लड़का
श्रद्धा नाम की एक लड़की के साथ रहता था। सवाल यह नहीं है कि श्रद्धा के घर वालों को इतराज था कि नहीं था, सवाल यह है कि आफ्ताब के घर वालों को इतराज क्यों नहीं था। समाज की यह दोगली तस्वीर भी हमें खत्म करनी पड़ेगी मेरे भाई। हमने लड़कियों पर पाबंदियां लगाई, लड़कों के लिए सब माफ है। स्टेज से तकरीरें होती हैं, लड़कियां मेकअप ना करें, लड़कियां खुशबू ना लगाएं, लड़कियां नकाब में रहें, लड़कियां पर्दे में रहें, और लड़का रात रात भर घर से गायब रहे, उसके ऊपर कोई कानून नहीं है। इस्लाम के अंदर कोई वन वे ट्रैफिक नहीं है मेरे भाई। अगर इस्लाम एक लड़की को यह हुक्म देता है, एक औरत को हुक्म देता है कि वो पर्दे में रहे, वो बेहयाई ना करे, वो ज़नाकारी का कोई काम ना करे, तो इस्लाम एक मर्द को भी हुक्म देता है कि वो अपनी निगाहों को नीचे रखे, वो ज़िना के करीब न जाए। वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशतन व साअ सबीला। ऐ मुसलमानों, तुम ज़िना के करीब भी न जाना, वो बड़ा ही बुरा रास्ता है, बड़ा ही बुरा काम है। और जानते हो, मैं अभी कटिहार से आपके इस गांव में आ रहा था, रास्ते में कहीं ब्रिज बन रहा था, ब्रिज के ऊपर रास्ता अभी बना नहीं है, तो ब्रिज के शुरुआत में सरकार ने, गवर्नमेंट ने एक बड़ा सा बोर्ड लगा दिया जिस पर क्रॉस का निशान बना दिया कि ये रास्ता जाने का नहीं, इस पर मत जाना। इसलिए कि अगर वो निशान नहीं लगेगा, हो सकता है रात का टाइम है, ड्राइवर को पता ना हो, वो ब्रिज पर गाड़ी चला दे और आगे जाकर के एक्सीडेंट हो जाए।